एक बड़े शहर में एक पुल का निर्माण चल रहा था, जहां सैकड़ों मजदूर और कई इंजीनियर लगे हुए थे। मजदूरों में मर्द और औरत दोनों थे। वे सब दूर दराज से आए थे, इसीलिए ठेकेदार ने उनके रहने के लिए साइट पर ही कच्चे मकान बनवा दिए थे। मजदूरों में एक रमेश नाम का लड़का ठेकेदार का बहुत चहेता था। उसमें कमी थी तो सिर्फ यही कि वह किसी की झूठी तारीफ नहीं कर पाता था। इसीलिए 26 साल की उम्र होने के बावजूद वह अकेला था। एक दिन रमेश की नजर मुस्कान नाम की एक मजदूर लड़की पर पड़ी। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, पर हालात की मारी वह बचपन में ही अनाथ हो गई थी और मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। मुस्कान चरित्र की बिल्कुल साफ थी। बहुत से इंजीनियर और मजदूर उसकी भरी पूरी देह देखकर उस पर फिदा हो गए थे। कुछ लोग तो उसे पैसे का भी लालच देते थे, पर वह जिस्म का सौदा करने के बजाय मजदूरी करना ठीक समझती थी। उसे मालूम था कि जिस्म का सौदा करके वह जवानी में तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती है, पर उस सुख का अंत बहुत कष्टकारी होता है। रमेश ने मुस्कान के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और उसे अच्छे से मालूम था कि मुस्कान को सिर्फ प्यार की ताकत से ही अपनाया जा सकता है। एक दिन रमेश ने अपने दिल की बात ठेकेदार को बता दी, जिससे ठेकेदार उसे उसी जगह रहने को बोलता जहां मुस्कान काम कर रही होती थी, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिता सके और एक दिन उसके दिल में अपनी जगह बना ले। मुस्कान का शरीर बहुत ही आकर्षक था, पर दिन भर मेहनत करने के बाद वह रात को गहरी नींद में सो जाती थी। अकेले रहते हुए भी तन्हाई उससे कोसों दूर थी। इधर रमेश के सिर पर प्यार का भूत सवार था, इसलिए वह दिन भर काम करता, शरीर उसका भी थका रहता, पर रात की तन्हाई उसे काट खाने को दौड़ती थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों में मुस्कान को पाने का ख्वाब जो सजा रखा था। एक दिन रमेश ने मुस्कान की तरफ देखा, पर जब मुस्कान उसकी ओर देखने लगी तो उसने नजरें घुमा ली। पर धीरे धीरे मुस्कान समझ गई कि रमेश उससे प्यार करता है, क्योंकि यह लड़कियों का स्वभाव होता है कि वे मर्द की पहली नजर देखकर ही भांप लेती हैं कि सामने वाला उससे क्या चाहता है। लेकिन रमेश का ज़मीर उसे इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि वह सामने से अपने दिल की बात मुस्कान से कह दे। पर एक शाम को ठेकेदार ने रमेश की तरफदारी करते हुए मुस्कान को पास बुलाया और बोला कि रमेश तुझे बहुत पसंद करता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता है। इतना सुनकर मुस्कान शर्माते हुए वहां से चली गई। ठेकेदार समझ गया कि मुस्कान के दिल में भी रमेश के प्रति प्रेम है, नहीं तो वह उसकी बातों का बुरा मान गई होती। अब मुस्कान रमेश के चाल चलन पर ध्यान देने लगी। सीधा सादा लड़का किसी और मजदूर औरत से किसी तरह का लगाव नहीं रखता था, इसलिए अब मुस्कान भी मन ही मन उससे प्यार करने लगी। वह रोजाना सुबह उठकर नहा लेती और साफ सुथरे कपड़े पहनती। जिस दिन रमेश को नहीं देखती तो बेचैन हो जाती। रमेश को भी एहसास हो चुका था कि मुस्कान के दिल में उसकी एंट्री हो चुकी है। अब रमेश हर उस इंसान से झगड़ जाता था जो मुस्कान के बारे में गलत बोलता था। जाति से रमेश दलित था, पर वह ठेकेदार का चहेता और विश्वासपात्र मजदूर था। ठेकेदार ने उसके नाम से भी ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा दिया था, ताकि जो टेंडर अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होता था तो ठेकेदार उस टेंडर को रमेश के नाम से ले लेता था। एक दिन रमेश फावड़े से मिट्टी खोद रहा था कि अचानक फावड़ा उसके पैर में लग गया और खून बहने लगा। वहीं पर मुस्कान काम कर रही थी। वह तुरंत कपड़े से घाव को बांधने लगी और बोली, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, कितना खून निकल रहा है। यह सुनकर बाकी मजदूर हैरान रह गए कि रमेश को चोट लगी है तो मुस्कान इतना परेशान क्यों हो रही है। रमेश की आंखें भर आई थी। वे दोनों सबके सामने एक दूसरे के गले लग गए। रमेश से लिपटकर मुस्कान रो रो कर सुनाने लगी, बरसों पहले मैंने अपने माता पिता को खो दिया था, अब तुम मेरी जिंदगी में आए हो।
अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। ठेकेदार ने उसी शाम दोनों को अपने केबिन में बुलाया और कहा कि मैं जल्द ही तुम में दोनों की शादी करा दूंगा, फिलहाल अभी तुम दोनों एक साथ रहो। ठेकेदार के मुंह से ये बात सुनते ही मुस्कान की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस रात रमेश हिम्मत करके मुस्कान की झोपड़ी में गया। मुस्कान से जितना हो पाया था वह उतना सच संवर कर बैठ गई थी। रमेश को अपने कमरे पर देखकर मुस्कान शर्माते हुए बोली, रोटी सब्जी बनाई है, खा लो। रमेश बोला, मुझे तुम्हारे प्यार की भूख है, मैं तुमसे प्यार करने आया हूँ। मुस्कान शर्माते हुए बोली, मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूँ, मेरे जिस्म के हर हिस्से पर सिर्फ आपका ही हक है, आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। रमेश बोला, हम दोनों को अब सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है। इतना सुनकर मुस्कान रमेश से लिपट गई। उस रात दोनों के बीच वो सब हुआ जो से एक पति पत्नी के बीच होता है। उस दिन से मुस्कान रमेश के लिए भी खाना बनाने लगी थी। काम खत्म होने के बाद रमेश बाजार से सब्जी, राशन जैसा घर का सामान खरीद लाता था। इधर मुस्कान खाना तैयार कर लेती थी और दोनों साथ बैठकर खाना खाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और 9वीं तक पढ़ा रमेश ठेकेदारी के सारे दांव पेच जान चुका था। अब मुस्कान मजदूरी नहीं करती थी, वह रमेश के साथ साइट पर रहती और महिला मजदूरों की देखरेख करती थी। एक बार सड़क पुल का टेंडर रमेश के नाम से लिया गया था। काम शुरू हो गया था कि अचानक उसके मालिक की सड़क हादसे में मौत हो गई। अब रमेश के ऊपर पुल बनवाने की सारी जिम्मेदारी आ गई क्योंकि टेंडर उसी के नाम पर था। रमेश इससे पहले भी कई टेंडर अपने नाम से कंप्लीट करा चुका था, जिससे सारे अफसर और इंजीनियर रमेश को अच्छे तरीके से जानते थे। मालिक के न रहते हुए उसने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और उस पुल को अपने हिसाब से कंप्लीट करवाया, जिसमें उसने बहुत सारा पैसा बचा लिया। इसके बाद उसने अपने लिए एक फ्लैट खरीदा और मुस्कान को साइट पर ले जाना बंद कर दिया। रमेश दूसरे ठेकेदारों की तुलना में ज्यादा कमीशन देता था, जिससे सारे नेताओं और अफसरों से उसकी पहचान हो चुकी थी। इसलिए उसे टेंडर मिलते गए और वह एक कुशल ठेकेदार बन गया। एक दिन साइट पर रमेश की मुलाकात जूली नाम की एक इंजीनियर से हुई। जूली रमेश की पर्सनैलिटी और पैसा देखकर उसकी ओर आकर्षित हो गई। इधर 9वीं तक पढ़ा रमेश जूली की खूबसूरती और इंग्लिश बोलने की कला देखकर उस पर फिदा हो गया। रमेश टेंडर की दुनिया में राज करना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि अगर जूली जैसी पढ़ी लिखी लड़की उसके साथ रहेगी तो उसका सपना पूरा हो जाएगा। अब रमेश मुस्कान को भूलकर जूली के प्रेम जाल में फंस गया। दो दिन तक रमेश घर नहीं जाता था और मुस्कान के फोन करने पर साइट पर होने का बहाना बना देता था, लेकिन हकीकत में वह जूली के साथ होटल में गुलछरे उड़ा रहा होता था। एक रात जब रमेश घर नहीं आया तो मुस्कान साइट पर पहुंची। वहां मजदूरों से पता चला कि ठेकेदार साहब तो जूली मैडम के साथ गाड़ी में बैठकर शाम को ही चले गए थे। रमेश की इस करतूत से मुस्कान को बहुत दुख हुआ। उस रात उसे नींद तक नहीं आई। सुबह होते ही वह दोबारा साइट पर आई और रमेश से लिपट कर रोने लगी। बोली, रमेश मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इस बात पर रमेश ने उसे कुछ पैसे देकर बोला, घर जाओ, आज शाम को आऊंगा, जूली को लेकर ज्यादा चिंता मत करना, उसके आने से मुझे फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं। मुस्कान बोली, अगर आज शाम को नहीं आओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच लेना। इधर जूली को जब पता चला कि साइट पर मुस्कान आई थी तो वह रमेश से नाराजगी जाहिर करते हुए बोली, उसे इतना सिर पर मत चढ़ाओ और आज शाम को घर जाने के लिए क्यों बोले हो? आज शाम हमने फिल्म देखने का प्लान बनाया है ना।
रमेश जूली को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह रात को घर नहीं गया और जूली के साथ फिल्म देखने चला गया। इस बात को मुस्कान ने दिल पर ले लिया। अब वह समझ गई थी कि अब रमेश उसकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए गुस्से में आकर उसने पंखे से लटक कर अपने आप को दुनिया से अलविदा कह दिया। सुबह रमेश जब घर गया तो मुस्कान को पंखे से लटका देखकर उसका सिर चकरा गया। वह तुरंत जमीन पर गिर गया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। मुस्कान इतना बड़ा कदम उठा लेगी, रमेश ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। मुस्कान सही बोलती थी कि उसके बिना उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़ा दुख रमेश को तब हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि मुस्कान 3 महीने की पेट से थी। मुस्कान और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रमेश था। झूठे प्यार के चक्कर में एक मजदूर से ठेकेदार बना रमेश अपना सच्चा प्यार और बसा बसाया घर परिवार खो बैठा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के बहकावे में आकर अपना बसा बसाया घर बर्बाद न करें। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद।